नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है खुद का घर संभला नहीं है, मेरा घर संभालने चली हैं। जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। माँ निशा बुआ को इतना भी नहीं पता क्या, जब देखो तब मुझे राय देती रहती हैं। जैसे यह उनका पीहर है वैसे मेरा भी है। मैं चाहे कभी भी आऊं कभी भी जाऊं, चाहे मैं ससुराल वालों से कैसा भी व्यवहार करूं, उन्हें मेरे आने जाने पर इतनी दिक्कत क्यों है। मेरे बचपन से उन्हें मैंने यहाँ रहते देखा है और आज तक मुझे इस बात का कारण पता नहीं चला है। जब वह ससुराल छोड़कर यहाँ रह सकती हैं तो मुझसे उनको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। नेहा अपनी बुआ की बुराई अपनी माँ से करे जा रही थी। नेहा किसी के हालातों पर बात करना ठीक नहीं है। इस तरीके से अपनी बुआ के बारे में बात नहीं करते। माँ ने नेहा को डांटते हुए कहा, यह सही है माँ, अब आप भी उन्हीं की तरफदारी कर रही हैं। जब से मैंने होश संभाला है उनको अपने घर में ही रहते हुए पाया है और मुझे तो ससुराल से आए हुए इस घर में रहते केवल 5 दिन ही हुए हैं। आई हूँ जब से अभी तक बुआ 20 बार मुझे ससुराल वापस जाने की राय दे चुकी है। खुद का घर आज तक उनसे संभला नहीं है, पर मेरा घर संभालने चली हैं। माँ तुम भी एक बात सुन लो, यह मेरा घर है, मेरी इच्छा होगी तब तक इस घर में रहूंगी। आप लोग मुझे इस तरह से तो ससुराल जाने का दबाव नहीं डाल सकते। अपनी मनमानी करते हुए नेहा कमरे से बाहर निकलने के लिए वापस मुड़ी तो देखा दरवाजे पर निशा बुआ खड़ी है। बुआ की आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहे जा रही थी। निशा बुआ को देखते ही नेहा सकपका गई। बुआ आप? अपनी नंद को वहां देख नेहा की माँ भी उठ खड़ी हुई। देखो ना निशा, अब तुम ही समझाओ अपनी भतीजी को, क्या क्या अनाप शनाप बोले जा रही है। बुआ को इस तरह रोता देख नेहा को अच्छा नहीं लगा। बुआ प्लीज आप रो मत, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही माँ को आपके बारे में बोल गई। नेहा, क्या तू अपनी बुआ को अपना मानती है? बुआ कैसी बातें कर रही हो आप? माँ के बाद सबसे ज्यादा मैंने आपको ही तो प्यार किया है। बेटा अब मैं तुझे कुछ कहना चाहती हूँ। और निशा नेहा का हाथ पकड़कर अपनी भाभी के पास जाकर बैठ गई। माना मेरा घर शीशे का था और वह टूट गया, लेकिन कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि तू भी तेरे घर को शीशे का बना ले, जिससे कोई पत्थर आसानी से उसे भेद कर अंदर आ सके। बुआ मैं कुछ समझी नहीं। तुझे पता है जितने उत्साह से भैया भाभी ने तेरी शादी करी, उससे भी दुगने उत्साह के साथ उन्होंने और तेरी दादी ने मेरी शादी भी करी थी। कोई कमी नहीं छोड़ी थी तेरे माँ बाप ने मेरी शादी में, लेकिन मेरी शादी शहर से दूर थोड़े गांव के माहौल की तरफ कर दी गई। शादी होकर जब ससुराल गई तो ससुराल में भी खूब नखरे उठाने वाली सास, हर वक्त प्यार करने वाला पति, बहन से भी बढ़कर साथ देने वाली नंदे, और भी ना जाने कितने अच्छे अच्छे रिश्ते मुझे मिले। लेकिन मुझे कभी भी वहाँ का वातावरण रास नहीं आया। वे लोग हमारे यहाँ की संस्कृति से बिल्कुल अलग जीवन जीते थे। शादी के थोड़े समय बाद ही मैं तेरे फूफा जी से शहर चलने की जिद करने लगी, लेकिन उनका कामकाज, परिवार सब कुछ गांव में ही था। वह कैसे मेरी जिद से सब कुछ छोड़कर शहर आ जाते। इस बात को लेकर हम दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया। खूब दिनों तक उन्होंने इस तनाव को किसी को पता नहीं चलने दिया और मुझे ही समझाते रहे, लेकिन फिर एक दिन वह बात ससुराल वालों के सामने भी आ गई। मेरा व्यवहार वैसे भी ससुराल वालों को भी कहीं ना कहीं खटकने लगा था और उस दिन उन्हें इसका मजबूत कारण पता चल गया था। मेरे ससुर जी तो तेरे फूफा जी के बचपन में ही गुजर गए थे। तेरे फूफा जी ने अपने दम पर ही सारा कारोबार खड़ा किया था। ऐसे में मुझे कोई यह कहने वाला भी नहीं था कि यहाँ हम काम संभाल लेंगे, तुम शहर जाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से चालू कर सकते हो। यह बात तेरे फूफा जी ने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नादान इस बात को कभी नहीं समझी। मैं बात बात पर रूठ रूठ कर पीहर आने लगी। तेरी दादी की भी उम्र हो चली थी और वह भी गुजर चुकी थी। अब संभालने को तेरे माँ बाप ही बचे थे। उन्होंने भी अपनी जी जान लगा दी हमारे रिश्ते को बचाने में, लेकिन मैं नादान बुद्धि कभी कुछ समझ ही नहीं पाई। और एक दिन उन लोगों से अलग होकर जब इस घर में आई, तब से कभी पलटकर वहां से
किसी ने मेरा हालचाल जानने की कोशिश भी नहीं करी। मुझे लगा था समय रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरे फूफा जी मुझे लेने जरूर आएंगे। लेकिन बात दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और अंत में मुझसे परेशान होकर मेरे पति ने मुझसे तलाक लेने का निर्णय ले लिया। मेरी नादानियों का रिश्ते पर यह असर होगा, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन मेरे व्यवहार से सभी इतना परेशान हो चुके थे कि उन्होंने मुझसे दूर रहने में ही भलाई समझी। फिर अचानक एक दिन पता चला कि तेरे फूफा जी ने दूसरी शादी कर ली है। अब जिंदगी में मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ ना बचा था। अपने हाथों ही मैंने अपनी जिंदगी को यह राह दी थी। फिर थोड़े साल बाद भाभी ने तुझे जन्म दिया। जिंदगी में एक हंसी वह होती है जो इंसान अपने गम को छुपाने के लिए खुद सीखता है, और एक हंसी वह होती है जो इंसान के सारे गम भुला देती है। कुछ ऐसी ही हंसी मैंने तेरे चेहरे में पाई। तुझे देखकर मैं मेरे गम भुलाने लगी थी। तू मेरे जीने का सहारा बन गई। तेरी परवरिश पर तेरी माँ से ज़्यादा मैंने ध्यान दिया। तेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश का मैंने ख्याल रखा। तूने मुझे एक माँ होने का सुख दिया। यह बात कभी मैंने जाहिर नहीं होने दी, लेकिन भैया भाभी अच्छे से मेरी भावनाओं को समझते थे। हालातों से विवश होकर हम सब अपने अपने जीवन को जीने लगे। फिर तू सयानी हो गई और तेरे भी हाथ पीले कर दिए गए। अब तू पिछले 5 दिन से इस तरीके से अपने पति रोहन से रूठ कर यहाँ रुकी हुई है, तो मुझे वह मेरे पुराने दिन याद आ रहे हैं। मैं उन सब बातों को सोचकर ही डर जाती हूँ कि कहीं मेरी परवरिश का ठप्पा तेरे जीवन में ना लग जाए। तुझसे विनती करती हूँ बेटा, इन नादानियों की जड़ों को कभी भी फूलने मत देना। एक बार जब यह जड़ें अपना विस्तार कर देती हैं, तब दुनिया में कोई औजार उन्हें उखाड़ने में सफल नहीं हो पाता। मैं मेरी ज़िंदगी को बर्बाद होते देख चुकी हूँ, लेकिन तेरी ज़िंदगी में मैं यह सब नहीं देखना चाहती। मैं नहीं चाहती लाडो कि तेरी ज़िंदगी भी मेरी तरह कटी पतंग बनकर रह जाए। गृहस्थी में ऊंच नीच तो चलती ही रहती है। ससुराल में जो भी तनाव का कारण है, उसे अपनी समझदारी और सूझबूझ से सुलझाने की कोशिश कर। इतना तो तू भी दिल से जानती है कि भैया भाभी ने तेरे ससुराल ढूंढने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन मैं जानती हूँ उसके बाद भी कई तरीके से सामंजस्य बिठाने पड़ते हैं। पर बेटा, यही तो जीवन का नाम है। बुआ की बात सुनकर नेहा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। बुआ का दर्द आज उसे अच्छी तरह से महसूस हो रहा था। मुझे माफ़ कर दो बुआ, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं आज ही रोहन से बात करती हूँ और आपसे वादा करती हूँ कि मेरी गलती को संभालने की मैं हर संभव कोशिश करूँगी। बहुत स्पेशल होते हैं वह लोग जो खुद टूट कर भी दूसरों को खुशियाँ देना नहीं छोड़ते। सच में बुआ, आप ऐसी ही हो, कह कर नेहा अपनी बुआ के गले लग गई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।